भारत से एक बड़ी डेवलपमेंट है। राहुल गांधी जो बड़े लीडर हैं भारतीय सियासत में, इंडियन नेशनल कांग्रेस को लीड कर रहे हैं, राहुल गांधी को नाअहल कर दिया गया है। भारत में एक फैसला आया सूरत की कोर्ट में, गांधी साहब ने कुछ अर्सा कबल एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि हर वो शख्स जो भारत से पैसा चोरी करता है, जो भारत की तरक्की की राह में रुकावट है, उसके नाम के साथ मोदी क्यों आता है। तो रिलेट तो बड़ा बेहतरीन किया राहुल गांधी साहब ने। भारत की तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट ही नरेंद्र मोदी है, जो भारत का वज़ीर आज़म है, बल्कि नरेंद्र मोदी है। तो उसके ऊपर बात करेंगे कि अब ये फैसले जो हैं ये भारत की सियासत को किस तरफ लेकर जा रहे हैं, हालात किस तरफ बढ़ रहे हैं। भारत के अंदर मुसलमानों के जो मॉब लिंचिंग के वाकयात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, ये चीज़ें कहाँ पर जाकर रुकेंगी। भारतीय मीडिया जो मुसलसल एक बी टीम का रोल प्ले कर रहा है बीजेपी का, क्यों वो भारत की असल आवाज़ लोगों तक नहीं पहुंचा रहा। इसके लिए मुझे खुसूसी तौर पर भारत से ज्वाइन किया है सादिक मोहम्मद साहब ने, रुकन है भारतीय लोकसभा के, इंडियन नेशनल कांग्रेस से इनका ताल्लुक है। सादिक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सादिक साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा, भारत में ये जो मामला हुआ है, राहुल गांधी साहब को नाअहल करार दिया गया है, आप कैसे देख रहे हैं इस मामले को? देखिए, मैं तो इसको इस तरह देख रहा हूँ कि जब से दुनिया बनी है तब से सच बोलने वालों को सजा मिलती ही रही है, चाहे वो मंसूर हो चाहे कोई और हो। यानी जिन्होंने भी सच बोला है उनको सजा मिली है। तो इसी कड़ी में हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी भी आ जाते हैं। क्या है, अगर उन्होंने कह दिया है कि भाई ये जो यहाँ से पैसा उठाकर बाहर चले जाते हैं ये मोदी ही जीते हैं, इनका नाम मोदी क्यों होता है, ऐसे भी इनके नाम के पीछे मोदी क्यों लगता है। अगर ऐसी बात कह दी है तो इसमें क्या है, किसी का पर्सनल नाम तो नहीं लिया। सही, तो आप समझते हैं कि ये स्पेसिफिकली उनको टारगेट किया गया है ताकि लोकसभा के अंदर, मुल्क की सियासत के अंदर एक बड़ी तगड़ी आवाज को दबाने की कोशिश की जा सके? हमेशा ऐसा ही होता रहा है। और ये वो लोग होते हैं जिनको जमहूरियत पसंद नहीं है, जिनको डेमोक्रेसी रास नहीं आती है, ये वो लोग होते हैं। और मैं आपको सच बोलता हूँ और मेरे दिल की ये आवाज है वो जो 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 पहुंचेगी खुदा के दरबार तक। मेरे दिल की आवाज है कि झूठ बोलने वालों के कफन में ये आखिरी कील है। आप देखेंगे इस बात को कि इसका अंजाम उन लोगों के लिए जो सत्य के दुश्मन हैं, उन लोगों के लिए ये अंजाम, ये बात अच्छी नहीं होगी। सर साहब, आप समझते हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी साहब ने भारत जोड़ो यात्रा की और उसमें बड़ी तादाद में लोग उनके साथ मिलते गए, बड़ा वेलकमिंग रिस्पांस था लोगों का, आपकी ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट है ये डरी हुई है राहुल गांधी साहब से? इसी बात की तो तकलीफ है कि राहुल गांधी का आधार बन चुका है पब्लिक में। राहुल गांधी जी एक बड़े नेता के रूप में लोगों के सामने आए हैं। राहुल गांधी जी सच बोलने के रूप में लोगों के सामने आए हैं। बस इसी बात का दुख है उन लोगों को जो सच्चाई को पसंद नहीं करते, जो जमहूरियत को पसंद नहीं। और इसके बाद बात यह है कि उन्होंने पर्सनल अटैक किसी पर भी नहीं किया। ये पर्सनल अटैक बिल्कुल किसी पर नहीं किया है। इतनी बात जरूर कही है कि भाई ये लोग क्यों ऐसा करते हैं और क्यों ये झूठ बोलते हैं और सच बोलने वालों को ये क्यों नफरत करते हैं, या क्या उनके सामने ये एक दीवार बनकर खड़े होते हैं। ऐसी बातें की है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं कहा है। और उसके बाद देखिए, हम लोग जुडिशरी का अपने अदालत का सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में एक जो सही माने में बात सच्चाई की करती है वो हमारी जुडिशरी है। हम लोगों का बहुत सत्कार करते हैं जुडिशरी का। लेकिन उसमें क्या है, कभी इन्होंने जज बदल दिया, कभी इन्होंने कोई बात जो इनके कहने पर चलता है उसको जज को ले आते हैं। अब ये 4 साल का किस्सा है पुराना, 4 साल का, तब तो किसी ने नहीं कहा कि भाई ये गलत है। अब जब उन्होंने जज बदल दिया और वक्त आया, सामने इलेक्शन है, तब उन्होंने ऐसा काम कर दिया। कोई बात नहीं, इसका खमियाजा इन्हीं को भुगतना पड़ेगा, कांग्रेस का इसमें कुछ नहीं जाता। अच्छा सर साहब, ये भी बताइएगा कि हमने देखा है कि जब भी इंतखाबात होते हैं भारत में एक एंटी पाकिस्तान नैरेटिव को जिंदा किया जाता है और उसकी बुनियाद पर फिर इलेक्शंस लड़े जाते हैं। अभी भी इस तरह की कुछ एक्टिविटीज जो हैं वो स्मेल की जा रही हैं। क्यों बीजेपी की हुकूमत इस तरह के इक़दामात से आवाज नहीं आ रही? देखिए,
मैं आपको बात बताता हूँ, जिन लोगों को वोट हासिल करना होता है वो कोई ना कोई मुद्दा निकाल लेते हैं, कोई ना कोई मुद्दा संभाल लेते हैं, और वो मुद्दा एक बार काम आता है, दोबारा काम नहीं आता। जैसे काठ की हंडी एक बार चढ़ती है, दूसरी बार नहीं चढ़ती है। अब वो मुद्दा खत्म हो गया, उसके नाम पर इन्होंने वोट ले ली है। अब नया मुद्दा चाहिए इनको, तो इन्होंने ये मुद्दा नया उठा लिया है कि ये तो जी ओबीसी के खिलाफ है, ये तो जी मतलब इस एक खास जो जाति या जिनका मतलब वो नाम होता है जो पीछे में लगता है, ये उसके खिलाफ है, ये मतलब ओबीसी के खिलाफ, पता नहीं क्या क्या मुद्दा उठा लेते हैं। इनके पास जो इनका आईटी सेल है वो बहुत जबरदस्त है, इन्होंने थिंक टैंक रखे हुए हैं। वो सारा दिन उनका एक ही काम है, बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं, उनका यही काम है कि क्या कैसे कोई मुद्दा निकाले और उसको सही लाइन पर चलते चलते उसको गलत लाइन पर डाल दे और लोगों तक पहुंचा दे, और फिर पब्लिसिटी इतनी करते हैं गोवल्स की तरह। जैसे गोवल्स करता था कि झूठ को 100 बार बोलो तो सच माना जाता है, ऐसे ही इनके हाथ में ये बात आई हुई है, आईटी सेल इनका है, सब लोग इनके हैं, तो ऐसा चलता है। क्या करें, इनके पास पैसा भी है, इनके पास पावर भी है, तो करते हैं, कोई बात नहीं। ये बात हमेशा नहीं चलती। आखिर एक यहाँ पर हम लोग क्योंकि पंजाब में रहते हैं, हम लोग सब ग्रंथों को पढ़ते हैं। साहब श्री गुरु नानक देव जी ने लिखा है कि कूड़ लिखते नानका ओढ़ सच सही। कूड़ कहते हैं झूठ को, है जी। ये जो झूठ होता है ये हमेशा ही रसातल में जाता है, लेकिन जो सच है वो सही रहता है। हम तो यही समझते हैं। अच्छा सारिक साहब, ये भी बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि जब से बीजेपी की हुकूमत भारत में बरसर इक़्तिदार है, एक के बाद एक मुसलमानों के ऊपर टारगेट करके वाक़यात हो रहे हैं, और ऐसे जैसे बीजेपी के जो फॉलोअर्स हैं उनको खुली छूट है, उनसे पूछने वाला कोई नहीं है। आप समझते हैं कि इन हालात में भारत का जो मुसलमान शहरी है, जो अक़लियत है, वो महफूज है? देखिए, बात ये है कि यहाँ पर तकरीबन 20% वो लोग हैं जिनको इन्होंने बिल्कुल अलग कर रखा है, तरक्की से भी, नौकरियों से भी और कई बातों से, और दूसरे लोगों को प्रचार कर करके इन्होंने उनमें नफरत फैला दी है। लेकिन वो लोग जो 20% हैं वो समझते हैं कि हम यहाँ पैदा हुए हैं, ये हमारी धरती है, हमें यहाँ से कोई निकाल नहीं सकता। ये लोग दो नंबर का समझी जाए, हम अपना काम करेंगे, मेहनत करेंगे और अपने बच्चों को पालेंगे और उनको पढ़ाएंगे, और वो बच्चे भी IAS भी बनते हैं, IPS भी बनते हैं। तो मैं समझता हूँ जो आदमी सच की राह पर चलता है, उसको कोई भी रास्ते में रोड़ा आ जाए, रोड़ा अटकाए या कोई दीवार बन के खड़ा हो जाए, सच्चाई तो हमेशा सच्चाई रहती है। वो लोग तरक्की कर रहे हैं और इंशाल्लाह तरक्की करते रहेंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह। अच्छा सारिक साहब, ये भी बताइएगा कि अभी जिस तरीके से बीजेपी की हुकूमत वो मीडिया के जरिए भी कांग्रेस की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है, हम देख रहे हैं कि जब से ये फैसला आया है मीडिया मुसलसल ऐसे जैसे बीजेपी की तर्जुमानी कर रहा है। तो ये जो सारा इन्फ्लुएंस है, ताकत, पैसा, इख्तियारात, इस सब के साथ जो बीजेपी कर रही है, आइंदा इंतखाबात में आप क्या देख रहे हैं? इसका पॉजिटिव रिजल्ट पहले की तरह उनको मिलेगा, या आपको लगता है कि इस मरतबा इनको मुंह की खाना पड़ेगी? क्योंकि पहले तो पुलवामा के नाम पर इन्होंने वोट ले लिया, जो अभी तक उसके अंदर क्लैरिटी नहीं है कि वो वाकया असल में क्या हुआ था, इन्होंने खुद करवाया है। फिर उसके बाद अभी राहुल गांधी जो एक बड़ी आवाज़ बनते जा रहे हैं भारत में लोगों की, उनको नाअहल करवा दिया गया। आपने खुद भी कहा कि अपनी मर्जी के जज अपॉइंट करके फैसले मर्जी के करवाए जा रहे हैं। देखिए, उनकी आवाज दबेगी नहीं, बल्कि अब और जोर से उठेगी। जहां तक ये बात है, वैसे तो मेरा अपना ख्याल ये है, हमें जुडिशरी पर पूरा एतमाद है, तो पूरा भरोसा है वो उनके हक में फैसला देंगे।
वो फिर बहाल हो जाएंगे। दूसरी बात जो ये है कि आबाद को जितना भी दबाया जाए वो ज्यादा से ज्यादा उठती है और ज्यादा जोर से उठती है। राहुल जी अकेले नहीं है, वो एक पार्टी के मतलब लीडर हैं और उनको लीडर माना जाता है। उनकी 3-4 पीढ़ियां शहादत पा चुकी हैं। वो उस पीढ़ी के बच्चे हैं, उस पीढ़ी की औलाद है, उस पीढ़ी के वो जानशीन हैं जिस पीढ़ी ने इस देश के लिए अपना खून बहाया है। इस देश में जवाहरलाल नेहरू जी ने 9 साल सजा काटी है। अब ये बीजेपी वाले बताएं इनमें से कौन गया था वहां पर? ये तो अंग्रेज के साथी थे, अंग्रेज में भर्ती करते थे, अंग्रेज के साथी थे। ये कांग्रेस की ही बात थी, है जी। तो मैं समझता हूँ कि ये आवाज थमेगी नहीं। और इनके जो बार बार जो मुद्दे उठाते हैं, जो झूठ का बुलंदा होते हैं, ये एक ना एक दिन ये जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो पहले से उनमें जागृति आ चुकी है। पढ़े लिखे लोग बिल्कुल समझ गए हैं कि ये लोग झूठ बोलकर वोट लेते हैं। जो गरीब तबका है उनको ये आटा दाल लेकर वोट लेते हैं। मैं समझता हूँ कि गरीब भी समझ गए हैं, यार हम लोग सिर्फ आटे दाल पर तो नहीं जिएंगे, हमको भी बच्चे पढ़ाने हैं, हमको भी बच्चे आगे लेके जाना है। सिर्फ आटा दाल खा, ये ऐसा थोड़ी होता है कि दुनिया में पैदा हो गए और खा गए, खा के मर गए, ऐसा थोड़ी होता है। ये दुनिया है, तरक्की कर रही है, हमारे बच्चे भी तरक्की करेंगे। अब वो जाग गए हैं। ये आटा दाल उनकी कमजोरी जरूर है बेचारों की, क्योंकि काम वार नहीं है और इन्होंने ये समझ रखा है कि ये हमारे आटे दाल पर जिएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। तो लोग जागरूक हो गए हैं, लोगों को समझ आ गई है और वो लोग इनको ये जो आ रहा है, इलेक्शन आ रहा है, उसमें छाती ठोक कर इनको पूरा जवाब देंगे कि आप लोग क्या करते हैं जनता के साथ। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर साहब, आखिर में ये बताइएगा कि भारतीय मीडिया इस वक्त में मुकम्मल तौर पर बीजेपी की टीम बी बना हुआ है। तो ऐसे माहौल में जब हालात बिगड़ रहे हैं, लोग हुकूमत के ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं है, राहुल गांधी जैसी बड़ी आवाज़ों को दबाने की कोशिश कर रही है हुकूमत, फिर बॉर्डर्स पर खुद ही टेंशन क्रिएट करके पाकिस्तान के साथ टेंशन का माहौल बनाकर उसका फ़ायदा इंतखाबात में लेने की हुकूमत कोशिश करती है। भरपूर साथ इसमें भारतीय मीडिया उनका दे रहा है। आप भारतीय मीडिया को क्या पैगाम देंगे? देखिए राज जी, जहां तक ये सवाल है बॉर्डर का और रक्षा का, इसके लिए तो सरकार जिम्मेवार होती है। वो रक्षा के लिए सब लोग उसको पूछने के हकदार भी हैं और सरकार ही जवाबदेह होती है। इसके लिए तो मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि ना तो मैं कभी फौज में गया हूं, तो ना ही मैं कभी किसी महकमे में ऐसा काम किया है कि मुझे इस बात का पता चले। देखिए ये जो बात है भारतीय मीडिया की, रक्षा की, हाँ भारतीय मीडिया की जो बात है, भारतीय मीडिया का झूठ पकड़ा गया है और ये जो इनका मीडिया है उसका झूठ काफी पकड़ा गया है। लोग समझ गए हैं कि ये लोग उकसाते हैं, सिर्फ उकसाते हैं और लोग उन बातों से उब गए हैं। अब ऐसी कोई बात नहीं है कि हाँ हमेशा ही 1-2 बात चलता है, दुनिया है आखिर, और लोगों में बहुत ज्यादा मतलब बहुत लोग हमारे जैसे अनपढ़ भी बहुत होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात ये लेकिन अब लोग समझ गए हैं कि यार ये हमें सिर्फ उकसाया जा रहा है, सच्चाई बहुत कम है। तो इसलिए मैं समझता हूँ ऐसा कोई खतरे की बात नहीं है। जो जिसने झूठ बोलना है बोलता रहेगा, लेकिन सच की हमेशा खुदा भी हिफाजत कर रहा है और सच हमेशा जीतता भी है। ऐसा वक्त आ रहा है और इलेक्शन में आ जाएगा। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सादिक साहब, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने याद किया। मुझे तो आपका नाम सुनकर ही बड़ा सुकून मिला है। हैदर हयात खान जी। आपका नाम बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी सादिक साहब। नाज़रीन, भारतीय लोकसभा के मेंबर सादिक मोहम्मद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। बड़ा क्लियरली कैटेगोरिकली उन्होंने बताया कि भारत में मुसलमानों के साथ क्या हाल हो रहा है। 20% आबादी तकरीबन जो मुसलमानों की है, किस तरह उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, उसको तरक्की से दूर रखा जा रहा है, बुनियादी जो उनकी ज़रूरियात हैं उनसे उनको दूर रखा जा रहा है। फिर जिस तरीके से भारत में एक्सट्रीमिस्ट बीजेपी वो आवाज़ों को दबाने की कोशिश कर रही है, अपनी मर्जी की जज अपॉइंट करते हैं और अपनी मर्जी के फैसले लिखवाते हैं। और इसी फैसलों में से एक फैसला राहुल गांधी साहब की नाअहली का फैसला है। पुलवामा के ऊपर भी उन्होंने कहा कि जिस तरह हुकूमत
भारतीय हुकूमत ने एक मरतबा उसका फ़ायदा उठा लिया, अब दोबारा अगर इस तरह की कोई माहौल क्रिएट होगा तो उसका फ़ायदा नहीं उठा सकेगी। आज के प्रोग्राम से मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।